श्री हनुमान अंक में भक्ति की खोज में श्री हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसे, राम सर चाप धर। ज्ञानी में अग्रगण, सकल गुण निधान, भक्ति स्वरूपा, सीता जी के कृपा पात्र, श्री हनुमान जी का चरित्र अत्यंत सुंदर एवं कल्याणकारी तो है ही, साथ ही साथ कली काल के विभिन्न रोगों से ग्रस्त जीवों के उद्धार का मार्गदर्शक भी है। श्री हनुमान जी के चित्त का विश्लेषण करके उसे यथामति हृदयंगम करने से हमें सच्ची दीनता, यथार्थ शरणागति, अलौकिक अनुरक्ति, असाधारण निर्भरता और गंभीर ज्ञान के स्वरूप का पता चलता है। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की इच्छा से सीता जी की खोज में जाने पर श्री हनुमान जी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु अंत में वे उनका पता लगा करके उनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः प्रभु की कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। ये ऐतिहासिक तथ्य है, पर इसका आध्यात्मिक विश्लेषण इस रूप में किया जा सकता है। सीता भक्ति रूपा है और हनुमान भक्ति की खोज करने वाले साधक। भक्ति स्वरूपा मातेश्वरी श्री सीता जी की कृपा प्राप्ति की पद्धति प्रकट करके श्री हनुमान जी ने अनेकों भक्तों, ज्ञानियों एवं संत महापुरुषों का अलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण किया और यावत चंद्र दिवाकरो करते रहेंगे। विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के प्रारंभ में जब श्री हनुमान जी विप्र वेश धारण करके प्रभु से मिलने जाते हैं, तब वहाँ उन्हें प्रभु की कृपा तुरंत प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रभु का सिद्धांत है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट विप्र वेश के कारण श्री हनुमान जी को प्रभु का दर्शन करते ही उनकी कृपा प्राप्त नहीं, वरन अनन्य भाव से शरणागत होने पर ही उन्हें अभयदान प्राप्त हुआ। उन्होंने कर्तव्यवश पहले सुग्रीव के सचिव का कार्य कुशलतापूर्वक निभाया और पुनः सुग्रीव रूपी जीव को ईश से मिला करके उनका परम उपकार किया, क्योंकि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। यह श्री हनुमान जी जैसे महान संत को अच्छी तरह ज्ञात था, इसलिए उन्होंने पर उपकार को सर्वोपरि महत्व दिया। प्रभु के साथ सुग्रीव के मैत्री कार्य को ही उन्होंने प्रधानता दी। वे जानते थे कि प्रभु अनुकूल भले ही हो गए हों, परंतु भक्ति देवी के अनुकूल हुए बिना आत्म कल्याण कर पाना संभव नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी ने पहले सुग्रीव का कार्य करना उचित समझा और ब्राह्मण वेश से ही क्षत्रिय वेशधारी 2 राजकुमारों को प्रणाम किया। कई महापुरुषों को ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर यह सहज स्वाभाविक भी है। ब्रह्म के समक्ष उपस्थित होने पर श्री हनुमान रूपी जीव भला क्यों न प्रणाम करता। कपट विप्र वेश बना करके प्रभु श्री राम से मिलने पर श्री हनुमान जी सर्वप्रथम ना तो अपना परिचय देते हैं और ना उनका ही परिचय पूछते हैं, वरन प्रणाम करते हैं। यह उनके ज्ञानियों में अग्रगण्य होने का प्रमाण है। अपने प्रभु को वे सुग्रीव से पहले पहचान गए। तत्पश्चात वे भगवान से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहूँ बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुस्सह बन आतप बाता।
भक्त की उत्कंठा अपने परम आराध्य से मिलने की अवश्य होनी भी चाहिए, परंतु वानर राज सुग्रीव की उपेक्षा करके नहीं, उनके कार्य के महत्व को कम करके नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से ये इस बात का द्योतक है कि आध्यात्मिक साधना के चरण उत्कर्ष पर पहुंचकर भी व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। सुग्रीव की प्रभु की झलक देखकर कहा था कि ये युगल पुरुष बल और रूप के निधान लगते हैं, फिर भी भयभीत सुग्रीव प्रभु को देख करके भागने को तत्पर हैं। सुग्रीव रूपी जीव जो विश्व की अकष्ट है, उसका यह कार्य स्वाभाविक है कि वह ईश्वर को ना पहचान पाए, परंतु सौभाग्य की बात यह है कि सुग्रीव श्री हनुमान पर आश्रित है, उनकी मंत्रणा पर ही निर्भर हैं। इसी निर्भरता का फल सुग्रीव को इस रूप में मिलता है कि श्री हनुमान जी श्री लक्ष्मण और श्री राम को सुग्रीव के पास ले आए, अथवा यूँ कहें कि विश्वास रूपी हनुमान पर आश्रित रहने पर जीव रूपी सुग्रीव के पास साक्षात ज्ञान एवं वैराग्य आगे उनके संकटों का निवारण करने के लिए। जिस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव का हित किया, उसी प्रकार वे रावण का भी हित करना चाहते थे, पर रावण ने हनुमान जी पर तनिक भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि वह मोह और अभिमान का मूर्तिमान रूप था। इस कारण वह विनाश की ओर बढ़ता गया। उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे अनेकों प्रकार से समझाया, पर भला कभी दिन और रात राम और काम तथा विश्वास और संशय एक साथ रह सकते हैं? श्री हनुमान जी उसे ऐसी युक्ति बतलाते हैं जिससे लंका पर अचल राज्य करने की उनकी प्रबल अभिलाषा पूरी हो सकती थी। राम चरण पंकज उर धरूं, लंका अचल राजू तुम करहूं। जब हृदय में विश्वास का अभाव रहता है, तब संसार के समस्त रोगों को दूर करने वाली महाऔषधि देने पर भी रोगी अविश्वासी बन करके उसका पान नहीं करता और उसे विनाश का कारण स्वयं प्रस्तुत कर लेता है। रावण ने भी यही मार्ग अपनाया। भक्ति स्वरूपा सीता जी को अपनी लंका में ला करके वह अपना कल्याण दो कारणों से नहीं कर सका। पहला कारण था संशय और दूसरा था अभिमान। परोपकारी संत श्री हनुमान जी रावण की दशा पर दया करके असाध्य रोगों से ग्रसित रावण को समझाते हैं। मोह मूल बहु सूल पद प्रद, त्यागहूँ तम अभिमान, बजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, तुम मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अत्यधिक पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और कृपा के समुद्र राघवेंद्र भगवान श्री राम का भजन करो। भला अंधकार और सूर्य में कभी मैत्री संभव हो सकती है? जब विप्रवेशधारी श्री हनुमान ने ऋषिमुख पर्वत के चरण प्रांत में अपने परम आराध्य प्रभु को पहचान लिया और उन्होंने उनके चरणों में गिर करके निवेदन किया, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभ मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। तब प्रभु ने श्री हनुमान को उठा करके हृदय से लगा लिया, अपना लिया, परंतु उन्हें अनपायनी भक्ति नहीं दी। इस प्रकार अनेक भक्तों को प्रभु ने अपनाया है और अनेकों वरदान भी दिए हैं, परंतु अनपायनी भक्ति रूपी चिंतामणि तो विरलों को ही प्राप्त हुई है। श्री हनुमान जी के चरित्र में इसी चिंतामणि की प्राप्ति का सुगम मार्ग दर्शाया गया है। अपने जीवन में कल्याणकामी व्यक्ति को प्रभु चरणों में प्रेम करना चाहिए। इसकी शिक्षा श्री हनुमान जी के जीवन से मिलती है।
जेहि शरीर रति राम सो सोई आदरहि सुजान। रुद्र दे तजी नेह बस बानर भे हनुमान। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने वाले भक्त में ना कोई आतुरता होती है, ना अपने बल बुद्धि का भरोसा अथवा अभिमान है। श्री राम जी ने श्री हनुमान को अपने पास बुला करके अपना कर कमल उनके मस्तक पर रख दिया। शाही दान के रूप में उन्हें अपनी मुद्रिका दी और ये भी कहा, बहु प्रकार सीता ही समझाऊं, कहीं बल विरह बेगी तुम आहूं। श्री हनुमान जी की लंका यात्रा के समय माया पुनः अपना जोत दिखाती है। माया के तीनों स्वरूपों सतगुणी, रजोगुणी और तमगुणी से सामना होने पर श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम की कृपा से उन पर विजयी हुए। सतगुणी माया का प्रतीक है सुरसा। देवलोक से वह श्री हनुमान जी की प्रतीक्षा लेने आई। भक्ति की खोज में तो श्री हनुमान है, परंतु परीक्षा से डरने या भागने की इच्छा में नहीं है। सुरसा चाहती थी उनके बल और बुद्धि का परिचय पाना कि ये राम काज कर पाएंगे अथवा नहीं। परंतु हनुमान जी राम काज करना चाहते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्गुणी माया साधक के जीवन में बाधक नहीं होती, परंतु उसकी लगन, उत्साह, कर्मठता और शक्ति का परीक्षण वह अवश्य करती है। यदि उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो साधक को श्री हनुमान जी का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। सतगुणी माया के उपादानों सहित प्रकट होने पर उसे पहचान लेना, राम काज के महत्व को सर्वोपरि मानना, सीता जी का दर्शन प्राप्त करके उनकी स्तुति प्रभु को सुनाना और तब सतगुणी माया से परीक्षा लेने के लिए अनुरोध करना, ये क्रम श्री हनुमान जी ने रखा। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि साधक को सत्वगुणी माया के महत्व की अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके डराने अर्थात पथ भ्रष्ट करने से विचलित भी नहीं होना चाहिए। सुरसा ने श्री हनुमान जी को बड़ी भांति परीक्षा ली और जब उसने ये मर्म जान लिया कि इस श्री राम दूत की प्रत्येक क्रिया भगवान श्री राम पर ही अवलंबित है, इसका बल बुद्धि सब प्रभु कृपा के अगाध स्तोत्र से संबंधित है, तब ऐसा परम ज्ञानी निष्काम कर्म योगी एवं भक्त राजमति धीर श्री हनुमान को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रभु का कार्य अवश्य करोगे। राम काजू सब करी ही हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। सत्वगुणी माया पहले बाधक प्रतीत हो रही थी, परंतु प्रभु श्री राम के नाम का सतत स्मरण, उनकी कृपा पर अगाध विश्वास, प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्य को अविराम भाव से संपन्न करने की उत्कट इच्छा तथा तन मन वचन सभी प्रभु को समर्पित किए रहने के कारण श्री हनुमान जी को सुरसा आशीर्वाद देकर के विदा हुई। साधना जीवन में सत्वगुणी माया को अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी द्वारा अपनाया गया मौलिक उपाय अनुकरणीय है। सिंह का तमोगुणी माया की प्रतीक है, जिस पर प्राण घातक पर हार करके उसे समाप्त करना ही साधक के लिए कल्याणकारी है। तमोगुणी माया बड़ी ही तीव्रता के साथ पहले छाया पकड़ करके गति रोक देती है, फिर उसे नीचे गिरा करके खा जाती है, अर्थात साधक के विचार को कलुषित करके उसकी छाया पकड़ती है। तब साधक की परमार्थ की ओर गति रुक जाती है, उसका अधापतन होने लगता है। यदि
वह अपने बल पर हाथ पैर चलाता है तो वह दुष्टता उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देती है। परंतु जो सचेत साधक होते हैं वे श्री हनुमान जी की भांति तासु कपटु कपि तुरता ही चीना, उसकी चाल तुरंत पहचान करके उसका काम तमाम कर डालती है। वे उसके माया जाल में नहीं फंसते। लंकनी रजोगुनी माया की प्रतीक है। इसे अपने मार्ग में आने पर उचित सिखावन देना चाहिए। शीर यात्रा के लिए इसका यत्किंचित अवलंबन आवश्यक तो है, परंतु इसको अधिक महत्व देने पर भक्ति पथ का पथिक दिग्भ्रांत हो सकता है, साथ ही कलंकित भी। लंकनी कहती है, जाने ही नहीं मर्मो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधर मन धरनी धनमणि, मुनि पुनि संभारी, उठी सो लंका जोरी पानी, कर विने संसार। अर्थात साधक के जीवन में ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब वह अपने जीवन के लिए आवश्यक साधनों को भी घोर उपेक्षा कर दे। उस समय रजोगुनी माया अपना जोर दिखाती है। ऐसी स्थिति में प्रभु के वर्णों में चरणों में अगाध विश्वास रखने वाला साधक उससे सावधान हो जाता है। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन वड पाकी। वह वड भागी साधक लक्ष्मी के ऐश्वर्य को महत्व नहीं देता। लक्ष्मीपति का कृपा प्राप्त साधक लक्ष्मी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। यदृच्छाला लाभ में संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सर एवं सिद्धि असिद्धि में सम साधक के लिए रजोगुनी माया भी बाधक नहीं बन पाती। लंका में तमोगुनी आचार व्यवहार के बीच श्री हनुमान जी को प्रभु की कृपा से संत विभीषण का घर दिखलाई देता है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहि भिन्न बनावा। राम अयोध्या अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपीराई। उस घोर तमोगुनी आचार विचार से लिप्त नगरी में रामायुद्ध चिन्हों द्वारा अंकित गृह और पवित्र तुलसी का झुंड महान ऐश्वर्य उत्पन्न कर देता है। कभी हनुमान अपनी खोज के मध्य तर्क वितर्क करने लगते हैं। उसी समय विभीषण जाग उठते हैं और राम राम का उच्चारण करने लगते हैं। हनुमान जी के हृदय में निरंतर प्रभु के नाम स्मरण की ध्वनि से जब ये ध्वनि सम्मिलित हुई तब वे हर्षित हो गए। प्रभु की प्रेरणा से उनके हृदय में यह भाव आया, एहि सन हठी करी हूँ पहचानो, साधु ते होई न कारज हानि। यदि भक्ति की खोज सच्ची है तो प्रतिकूलता के बीच भी सिद्धि प्राप्ति के सहायक उपाय की उपलब्धि हो जाती है। लंका की घोर प्रतिकूलताओं में भी श्री हनुमान जी को विभीषण मिल गए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत को संत मिल ही जाते हैं। श्री हनुमान जी इसी अवसर पर विभीषण से भक्ति स्वरूपा माता सीता का पहुँचने की युक्ति पूछते हैं और अशोक वन में पहुँच करके वे अपने स्वाभाविक स्वरूप वन तन में उनके सामने प्रकट होते हैं।
संक्षेप में भक्ति देवी के चरणों तक हनुमान साधक की यात्रा का वर्णन यही है। मन में पर उपकार की इच्छा, प्रभु प्रताप पर अगाध विश्वास, उनका सतत नाम स्मरण, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया पर प्रभु नाम के सहारे निरअभिमान रहते हुए विजय, संत समागम और संत कृपा से भक्ति देवी तक पहुंचना अवश्य संभव है। भक्ति देवी के सामने अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्रकट करके प्रभु के चरणों में अगाध विश्राम का परमान प्रस्तुत करना पड़ता है, तब कहीं उसका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ज्ञान घन प्रभु भी परम प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी को भक्ति देवी का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर प्रभु कृपा भी प्राप्त हुई। इसके उपरांत और क्या चाहिए? यही साधक जीवन की सिद्धि है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में ऐसे हनुमान हैं। कीस गह नायक परदायक सकल सिद्धि, हेम तुल्य दे गुण ज्ञान के निधान हैं। संत सुखदायक दनुज वन पावक हैं, सब विधि लायक परम बलवान हैं। मंगल विधायक सुपायक राम जी के, कहत सकल श्रुति संत पुराण हैं। सत्य के सहायक सुगायक मधुर नाम, राम मन मानस मराल हनुमान हैं। प्यारे अंजनी के हैं, दुलारे कपि केसरी के, तारे नैनों के हैं सीता राम और लखन के। बारे तन मन राम नाम रस मतवारे, सत्य के सहारे दुख तारे कपि गण के। असुर सहारे भट्ट खेदी खेदी मारे रन, न्यारे हैं आयुध लूं दसन नखन के। भगत उभारे भाव सागर उतारे पार, जग रखवारी एक पूत है पवन के। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।